दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि तलाकशुदा महिलाओं का एक मेला हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मॉरिटानिया की, जहाँ ऐसा सच में होता है। यहाँ पर तलाकशुदा महिलाएं एक खास इवेंट पर इकट्ठा होती हैं और ये मेला ना सिर्फ उनके लिए एक नए जीवन की शुरुआत का मौका होता है, बल्कि ये एक तरह से उनके आत्मसम्मान को भी बढ़ाने का माध्यम है। आप सोच रहे होंगे कि ये मेला कैसा होता है और महिलाओं के लिए ये इतना खास क्यों है? तो चलिए हम इस अनोखे मेले की सच्चाई को समझते हैं और जानते हैं कि मॉरिटानिया की कल्चर में ये कैसे एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। मॉरिटानिया में तलाक बाजार का कॉन्सेप्ट कुछ खास है, कुछ यूनिक है। ये कोई एक्चुअल मार्केट नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां तलाकशुदा महिलाएं अपने सोशल स्टेटस को फिर से संवार सकती हैं, फिर से डेवलप कर सकती हैं। यहाँ वो फिर से शादी कर सकती हैं। ये तलाक बाजार सिर्फ महिलाओं को एक नई अपॉर्चुनिटीज नहीं देता, बल्कि उन्हें जीने का एक नया चांस भी देता है। तो चलिए आज हम इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मॉरिटानिया एक ऐसी जगह है जहाँ हर एक बंदा जाने के सपने देखता है। ये एक ऐसी कंट्री है दोस्तों, जहाँ औरतें अपना डिवोर्स होने पर सेलिब्रेट करती हैं। सच में दोस्तों, ये काफी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि अक्सर जब एक आदमी एक औरत को छोड़ देता है या तलाक दे देता है, तो हमारा समाज उसकी इज्जत नहीं करता। उसे ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे उसके साथ बहुत बुरा हो गया हो। उसे एक बेचारी की तरह ट्रीट किया जाता है। अब देखा जाए तो एक और हैरान करने वाली बात है, और वो ये है कि वहाँ तेल की कई मिल्स मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी आधी से ज्यादा आबादी पॉवर्टी लाइन से नीचे जीने को मजबूर है। वही बात करें यहाँ की करेंसी की, तो यहाँ की करेंसी मॉरिटानियन ऑगुया है। भारत के रुपए से भी बहुत ज्यादा मजबूत है। एक मॉरिटानियन ऑगुया भारत के 2.11 रुपए के बराबर है। लेकिन फिर भी मॉरिटानिया को दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। इस देश को औपचारिक रूप से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिटानिया के नाम से भी जाना जाता है। इस कंट्री के बॉर्डर्स ईस्ट में माली, वेस्ट में अटलांटिक महासागर, नॉर्थ में पश्चिम सहारा, नॉर्थ ईस्ट में अल्जीरिया। इस कंट्री को टोटल एरिया लगभग 10,30,000 वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया के भूभाग में तकरीबन 0.06% की हिस्सेदारी रखता है। बात करें मॉरिटानिया की कैपिटल की, तो इसकी कैपिटल का नाम नुवाकशॉट है, जो मॉरिटानिया का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ कंट्री का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर भी है। भारत की तरह मॉरिटानिया में कई लैंग्वेज यूज की जाती हैं। मॉरिटानिया कंट्री किसी समय तक फ्रांस की गुलाम हुआ करती थी, लेकिन साल 1960 में स्वतंत्रता मिलने के बाद ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में दुनिया के नक्शे पर काबिज हुई। बता दें कि फ्रांस से आजाद हुए इस कंट्री को 64 सालों का समय हो चुका है, लेकिन इतने वक्त के बाद भी गुलामी यहाँ जिंदा है। यहाँ अब भी करीब 6 लाख लोग गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं। इन्हें मार पीट कर और भूखे रखकर काम कराया जाता है और उनकी महिलाओं और बच्चियों के साथ मालिक रेप जैसे काम करते हैं। एक गुलाम की कहानी उस समय सामने आई जब एक लड़की एक आदमी के चंगुल से छूटी। वो गुलाम बनाकर रखी गई थी और उसने बहुत ही तकलीफ और दहशत से भरी जिंदगी जी। वो एक गुलाम की बेटी थी, इसीलिए वो भी मास्टर की गुलाम थी। बचपन से ही उसे उसके माँ बाप से अलग कर दिया गया था और उसे भेड़ और ऊंट के साथ रखा गया था। छोटी सी उम्र में ही उसका मास्टर उससे आए दिन अपनी प्यास बुझाता था। उस लड़की ने बताया कि उसके सभी बच्चे गुलामी में ही पैदा हुए हैं और वे सभी बच्चे मास्टर की ही नाजायज औलाद है। उसके मास्टर ने उसके एक बच्चे को उसके सामने ही मार डाला था, क्योंकि बच्चे को पीठ पर लाद कर वो पहले की तरह तेज काम नहीं कर पा रही थी। अगर आप भी ये सुनकर हैरान हो रहे हैं तो जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसे जानकर तो आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे दोस्तों। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल हुआ ये कि मॉरिटानिया में एक बाजार लगता है। अगर आपको भी लग रहा है कि इस बाजार में खाने पीने या फिर कोई सामान मिलता होगा, तो आप बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि ये बाजार औरतों का होता है, वो भी शादीशुदा औरतों का। जी हाँ, मॉरिटानिया में डाइवोर्स मार्केट नाम का एक बाजार लगता है, जहां शादीशुदा महिलाएं अपनी सामाजिक स्थिति यानी कि अपने सोशल स्टेटस को सुधारने के लिए वहां पर आती हैं। और ये सभी महिलाएं दूसरी शादी के लिए एकदम बेचैन रहती हैं। यहाँ की महिलाएं शादी तो करती हैं, लेकिन मन भर जाने के बाद खुद ही अपने पति से तलाक ले लेती हैं, जबकि दूसरे देशों में पति या पत्नी के बीच तलाक होना अच्छा नहीं माना जाता। इस कंट्री में जब उन महिलाओं का तलाक होता है तो उनके
उनके परिवार वाले गम के बजाय जश्न मनाते हैं। बिल्कुल ही उल्टा है यहाँ पर प्रोसेस। अब ये बाजार मॉरिटानिया की राजधानी नवाकशोट में लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश के पुरुष कंवारी लड़कियों से शादी करने में कम रुचि रखते हैं। वहाँ के पुरुषों का ज्यादा इंटरेस्ट शादीशुदा महिलाओं में होता है, क्योंकि वहाँ के लोगों का ऐसा मानना होता है कि वहाँ की महिलाएं अपने पति से उस समय ही तलाक लेती हैं जब उनके पति उन्हें खुश नहीं कर पाते। ऐसे में वो महिलाएं अंदर से भरी हुई होती हैं और इसीलिए वो लोग तलाकशुदा महिलाओं से शादी करना पसंद करते हैं। नवाकशोट बाजार में लगने वाले इस मेले में रोजाना महिलाओं से शादी करने पुरुष ही आते हैं। जब मॉरिटानिया में किसी महिला का तलाक होता है तो वो अपने पति का सारा फर्नीचर उठाकर इस बाजार में ले आती है और वो फर्नीचर की व्यापारी बन जाती है। यहाँ के पुरुषों के मुताबिक तलाकशुदा महिलाएं काफी अट्रैक्टिव होती हैं और इनकी शादी हो चुकी होती है, इसलिए इनके पास एक्सपीरियंस भी भरपूर होता है। इसके अलावा वो अपना घर खुद ही चला सकती हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ने को भी तैयार रहती हैं। मॉरिटानिया की परंपरा और रिवाज के मुताबिक यहाँ तलाक को एक अलग ही नजरिए से देखा जाता है। वहाँ के लोगों के लिए ये एक नॉर्मल थिंग है। जब यहाँ की महिलाएं तलाक लेती हैं तो तलाक लेने के बाद वो घर का फर्नीचर, बैग और दूसरा सामान इस बाजार में बेचने चली आती हैं। मॉरिटानिया में महिला का तलाकशुदा होना उसके साथ ही अन्य सहेलियों और साथियों के लिए खुशियों का माहौल बन जाता है, खुशियों का मौका होता है और यहाँ पर इस बात को लेकर काफी बड़े जश्न मनाए जाते हैं। यहाँ की परंपरा के मुताबिक तलाक कोई शर्म या दुख की बात नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों के अनुसार तलाक होना एक बहुत ही खुशी की बात होती है, क्योंकि ये उस महिला के जीवन की नई शुरुआत होती है। जो पुरुष उस तलाकशुदा महिला से शादी करता है वो इन्हें इनके पहले पति से भी ज्यादा पसंद करता है और इनका खासा ध्यान और ख्याल भी रखता है। अगर शादी करने वाली महिला के बच्चे हैं तो उन बच्चों का खर्चा भी उस महिला के नए पति को उठाना ही उठाना होगा और वो उन बच्चों को अपने साथ ही रखता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उस महिला की शादी उसके तलाक के तुरंत बाद बिल्कुल नहीं होती, बल्कि उस महिला को तलाक और अपनी दूसरी नई शादी के बीच में 3 महीने का गैप रखना पड़ता है। ऐसा वहाँ के रूल के मुताबिक होता है। ये 3 महीने का गैप ये देखने के लिए होता है कि कहीं वो तलाकशुदा महिला प्रेग्नेंट तो नहीं है। अगर वो महिला प्रेग्नेंट नहीं होती तो उसकी शादी जल्दी हो जाती है और अगर वो महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी शादी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत ही रेयर केस में उसकी शादी हो पाती है। ज्यादातर केसेस में उसकी शादी नहीं होती है। दोस्तों, इस कानून की वजह से वहाँ की जो फीमेल्स हैं, वहाँ की जो महिलाएं हैं, आज़ादी से जी पाती हैं। उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि बाकी इस्लामिक कंट्रीज में ऐसा नियम होता है कि उनका पति कई शादियां कर सकता है लेकिन पत्नी नहीं। लेकिन इस देश में कानून बिल्कुल ही उल्टा है। ऐसा कानून होने के कारण यहाँ की महिलाएं बिना किसी प्रेशर के अपने रिश्ते को चलाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहाँ की हर महिला अपने पति से तलाक लेकर दूसरी शादी करती है, बल्कि कई महिलाएं तो ऐसी भी होती हैं जो एक बार शादी करके ही अपनी पूरी जिंदगी अपने उस पति को अपना पहला और आखिरी बनाकर रखती हैं। लेकिन ऐसा वहाँ पर बहुत ही कम होता है और ऐसा तब होता है जब उनका पति उन्हें अच्छे से रखे, अच्छे से बात करे और सबसे मेन बात यह है कि वो उस औरत को खुश रखे। और अगर पति ऐसा करता है तो वो औरत अपने पति के साथ रहना पसंद करती है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि उनके पति कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं और सालों तक घर ही नहीं आते। ऐसे में उनकी जरूरत पूरी करने के लिए जब उनका पति नहीं होता तो वो दूसरी शादी कर लेती हैं। तो दोस्तों, ये थे मॉरिटानिया के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।